रचनानुवाद कौमुदी में 45वें पाठ का हम विचार कर रहे हैं। इसमें अभी गृह पाठ हम देख रहे हैं। क्रमशः वाक्य का अनुवाद आप करते जाइए, संस्कृत से हिंदी अनुवाद करें। ब्रह्मणः जगत उद्भवति, जगतः कर्ता ब्रह्म वा। ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है अथवा जगत का कर्ता ब्रह्म है। सम्यक। अनंतरम वियति पक्षिणः उड्डीयन्ते, आकाश में पक्षियां होते हैं। सम्यक। अनंतरम पुष्पाणि पतन्ति सन्ति, वदतु। पुष्प गिर रहे हैं। हाँ, पुष्प गिर रहे हैं, उच्च ही वदतु। ओदनम पचत अस्ति, भाग पक रहा है। भाग पक रहा है। योधः युध्यते, पक्षी उड्डीयते, उदडीयत वा। अग्निः दीप्यते, दुष्टः क्लिश्यते च। योद्धा युद्ध करता है, पक्षी उड़ती है, उड़ता है, पक्षी उड़ता है, अथवा उड़ा, अथवा उड़ा, अथवा उड़ा। अग्नि जलती है, दुष्ट को दुख होता है। सम्यक। मम धर्मे बुद्धि ही कर्मणि च प्रवृत्ति अस्ति। दुखी होता है कि मेरी धर्म में बुद्धि थकता है, दुखी होता है। हाँ, मेरी धर्म में बुद्धि व कर्म में प्रवृत्ति है। हाँ, मेरी धर्म में बुद्धि और कर्म में प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति है। ऐसा मनुष्य होना चाहिए। हाँ? स पंडितम अन्यः पंडित मानी वा अस्ति। वह स्वयं को पंडित मानता है। हाँ, वह स्वयं को पंडित मानता है। इधर आ जा, पास में आ जाओ इधर। हम शाकाहारी नस्मि, मैं शाकाहारी हूँ। हाँ, मैं शाकाहारी हूँ। निरामिष भोजी। एतावत् पर्यन्तं वयं संस्कृतानुवादं कृतवन्तः। इदानीं वयं हिंदी अनुवादं कुर्मः। हिंदीतः संस्कृतानुवादं। जगत सुंदर है, जगत सुंदर। सम्यक। अनंतरम जगत में बहुत से मनुष्य मूर्ख और पापी हैं। हाँ, जगति बहुधा मनुष्य मूर्खाः पापिनः च सन्ति। जगति, जगति सप्तम्यन्त एकवचन। जगति बहु मनुष्य, जगति प्रायः, जगति बहुधा मनुष्याः मूर्खाः पापिनः च सन्ति। पापिनः च सन्ति। सम्यक। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में बहुत से पक्षी। वियति बहुधा पक्षिणः सन्ति। वियति बहुधा पक्षिणः उड्डीयन्ते। सन्ति। बहुत से तो हैं और उड़ रहे हैं तो उड्डीयन्ते हो जाएगा ना वहाँ। जी, पक्षी हैं। पक्षी हैं वहाँ। आकाश स्वच्छ है। आकाश स्वच्छ है। वियत सन्ति। इष्टि अस्ति। नभः स्वच्छम स्वच्छम अस्ति। वो भी ठीक है जो उन्होंने बोला। नभः स्वच्छम अस्ति। इष्टि अस्ति नहीं होंगे। इष्टि नहीं, नभः स्वच्छम अस्ति। इष्टि माने क्या होता है? यज्ञ करना। यज्ञ करना। यज्ञ करना, इच्छा करना, इच्छित। अनंतरम फल पक रहा है। फलम पचत अस्ति। फलम पचत अस्ति। सम्यक। पत्ता गिर रहा है। पत्रम पतरम अस्ति। गुरु की गति, मनुष्य की मति, धीर की धृति, कवि की कृति, भद्र की भूति, उदार की उक्ति, इष्ट की इष्टि, वीर की वृत्ति, पुरुष की प्रवृत्ति, योग की युक्ति और मुमुक्षु की मुक्ति सुखद हो। गुरोः गति, मनुष्यस्य मतिः, धीरस्य धृतिः, कवेः कृतिः, भद्रस्य भूतिः, उदारस्य उक्तिः, इष्टस्य इष्टिः, वीरस्य वृत्तिः, पुरुषस्य प्रवृत्तिः, योगस्य युक्तिः, मुमुक्षुषाः मुक्तिः सुखदा भवति। सम्यक। एतानि सर्वाणि कार्याणि सुखदानि भवन्ति। मुमुक्षूणां मुक्तिः अपि सुखदा भवति, कल्याणकारी भवति। अस्तु। अनन्तरं वाक्यं बहु महत्वपूर्णमस्ति। संस्कृति में धर्म में प्रवृत्ति, विद्या में गति, मुक्ति के विषय में मति और विपत्ति में धृति सब में नहीं होती है। संस्कृतौ धर्मे प्रवृत्ति, विद्यायां गतिः, मुक्तौ मतिः, विपत्तौ धृतिः, सर्वेषां न भवति। सर्वेषां न भवति। सर्वं सर्वं सर्वेषां न भवति।
भवती की भवंती भवती भवती होती है। हाँ होती है सर्वे के नहीं होती हम्म? हाँ नहीं न भवति सम्यक। अनंतरम अस्तु पति पत्नी से स्नेह करती है पति पत्न्या सह स्नेहति। पत्निया पत्निया सह स्नेहति। सम्यक। राम रमा से स्नेह करता है सम्यक। गुरु के जाने पर शिष्य आया सम्यक। धर्म में आर्य धर्म श्रेष्ठ है धर्मेषु आर्य धर्म श्रेष्ठः अस्ति। सम्यक। पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है पर्वतेषु हिमालयः श्रेष्ठः अस्ति। अर्जुन धनुर्विद्या में कुशल पटु निपुण और दक्ष है अर्जुनः धनुर्विद्यायां निपुणः पटुः दक्षः च अस्ति। सम्यक। राजा शत्रुओं पर बाण फेंकता है नृपः शत्रुषु बाणान् आस्यति प्रक्षिपति वा। ध्वनि किंचित स्वल्प एव करोतु अधिकावश्य। आम्। राम युद्ध करता है रामः युध्यति। मैं युद्ध करता हूँ अहं युध्यामि। सम्यक। तूने युद्ध किया त्वम् अयुध्यः। सम्यक। हंस आकाश में उड़ता है हंसः आकाशे उड्डयते। सम्यक। अग्नि दीप्त होती है अग्निः दीप्यते। मूर्ख दुखित होता है मूर्खः क्लामति। सम्यक। वह अपने आप को पंडित समझता है सः पंडितः अस्ति। सम्यक। मैं शाकाहारी हूँ अहं शाकाहारी अस्मि। भोजन अहं शाकाहारी अस्मि। सम्यक। अस्मि। अहम। वह मांसाहारी है सः मांसाहारी अस्ति। सम्यक्। एतावत्पर्यन्तं वयं वाक्यस्य अनुवादं कृतवन्तः। इदानीं शुद्धाशुद्धवाक्यानाम् विचारमपि कुर्मः। गुरोः गते सति एवं भविष्यति वा? गुरोः गते सति। हंसः वीयते उड्डीयते एवं भवति वा? हंसः वीयते उड्डीयते वा। एवं हाँ एवं भविष्यति उड्डीयते उपरि हाँ उपरि धावति आकाशे धावति एवं। अस्तु भवन्तः इदानीं कुशलाः सञ्जाताः निपुणाः जाताः अतः वाक्यानाम् अशुद्धि प्रायः भवन्तः न कुर्वन्ति अस्तु। ख मध्ये लोट लंग विधिलिंग लिट एवं वाक्यानां परिवर्तनं करणीयम् हाँ युध्यति अयुध्यत हाँ युध्येत नहीं युध्येत अयुध्येत अयुध्य अयुध्यः योत्स्यति एवं इत्थं प्रकारेण क्रियापदस्यैव परिवर्तनं करणीयम् अन्यत् तथैव स्थापनीयम् अस्तु। अनन्तरं चलतु इन शब्दों के रूप लिखो। जगत वियत अत्र जगत शब्दस्य रूपाणि भवन्तः चालयितुं शक्नुवन्ति वदतु। जगत् जगति जगन्ति जगत् जगति जगन्ति जगतः जगद्भ्यां जगद्भिः जगते जगद्भ्यां जगद्भ्यः जगतः जगद्भ्यां जगद्भ्यः जगतः जगतो जगतां जगति जगतो जगत्सु हे जगत् हे जगति हे जगन्ति। इत्थं ये तान्त शब्दाः सन्ति तेषां रूपाणि भवन्ति यथा वियतापि अस्ति मरुत् शब्दापि तथैव मरुत्तु पुल्लिङ्गे भवति अस्तु। एतौ शब्दौ नपुंसकलिङ्गे एव भवतः जगत् शब्द वियत् शब्दः। पतत् शब्दः नपुंसकलिङ्गे पतत् पतति इत्थं भविष्यति। मतिः बुद्धिः धृतिः कृतिः उक्तिः वृत्तिः एतेषां शब्दानामपि रूपाणि स्त्रीलिङ्गे भविष्यति।
मति शब्दस्य रूपाणि भवन्तः चालयितुं शक्नुवन्ति मतिः मतिः मति मतयः मतिं मति मतीन् मत्या मतिभ्यां मतिभिः मध्ये मतिभ्यां मतिभ्यः मत्या मतिभ्यां मतिभ्यः मत्यः मत्यो मत्यां मतीनां मतीनां मत्यां मत्यो मतीषु हे मति हे मतयः। अत्र द्वितीया बहुवचने किं रूपं भविष्यति? मतिन् मतीः मतिः मति मति मतिः विसर्ग सहित तत्र विशेषतया ध्यानं दातव्यम्। अस्तु अनन्तरं चलतु इन धातुओं के 10 लकारों में रूप लिखो यथा युद्ध डी दीप क्लीश एतस्य रूपाणि भवन्तः चालयितुं समर्थाः सन्ति। इन धातुओं से 3 प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ यथा क्री धातु किम रूपम? कृति 3 प्रत्ययान्त क्त नास्ति त यदा क्रियते तदा कृतः 3 यदा क्रियते तदा कृतिः एवं भविष्यति। अनन्तरं पश्यतु ऋति माने चोरणा धृतिः माने धैर्य गा इत्यस्य गम इत्यस्य गति रम इत्यस्य नम इत्यस्य स्था इत्यस्य पा इत्यस्य पिति स्वप इत्यस्य सुक्ति यज इत्यस्य इष्टिः कम इत्यस्य शम इत्यस्य एवं रूपाणि भविष्यन्ति। सप्तमी किन स्थानों पर होती सोदाहरणं लिखतु पश्यतु सप्तदश पाठे तत्र नियमाः लिखिताः सन्ति। सप्तदश पाठम् उद्घाटयतु। तत्र किम लिखितमस्ति? प्रेम आसक्ति या आधार सूचक धातुओं और शब्दों जैसे स्नेह अभिलष अनुरंज आद्री रति आसक्त आदि के साथ सप्तमी होती है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होती है। कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होगी, कर्ता में नहीं, कर्ता में तृतीया। प्रथम क्रिया में कृदंत का प्रयोग होना चाहिए। रामे वनम गते दशरथः मृतः। आयुक्त कुशलाभ्याम साधु निपुणाभ्याम। संलग्न अर्थ वाले शब्दों व्यापृतः लग्नः आसक्तः युक्तः व्यग्रः तत्परः और चतुर अर्थ वाले शब्दों कुशलः निपुणः साधुः पटुः प्रवीणः दक्षः चतुरः के साथ सप्तमी होती है। कार्य लग्नः तत्परः युक्ता वा शास्त्रे कुशलम निपुणः दक्षः वा। क्षिप मच अस फेंकना अर्थ की धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं और शब्दों विश्वमिति विश्वास श्रद्धा निष्ठा आस्था के साथ सप्तमी होती है। मृगे बाणम क्षपति क्षिपति न विश्वसेद विश्वस्ते न विश्वसेद अविश्वस्ते न विश्वसेद अविश्वस्ते। एवं तत्र सप्तमी विभक्ति भवति तस्य पुनरवलोकनं भवद्भिः करणीयमस्ति। अस्तु अनन्तरं चलतु वाक्यानां निर्माणं वाक्यनिर्माणम् इदानीं करिष्यामः। यथा जगति वाक्यं कथं भविष्यति? जगति वयं जगति निवसामः। जगति विद्वांसः सन्ति प्रायः अधिका न सन्ति किन्तु सन्ति। जगतां रति विषयेषु वर्तते। जगत की रति कुत्र है? विषयों में। सब लोग चाहते धन मिले, पैसा मिले, कीर्ति मिले, प्रतिष्ठा मिले, यही चाहते। कोई संस्कृत पढ़ना चाहता है? आप जैसे धीर गंभीर विरल पुरुष होते संस्कृत पढ़। चलिए, संस्कृत पढ़ने वाले को बहुत धैर्यशाली समझा जाता है। जो आधीर व्यक्ति है वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते। सत्य वियति वियति इत्यस्य अर्थ वियति बहुधा पक्षिणः सन्ति। हाँ, वियति बहुधा पक्षिणः रमन्ते एवं सम्यक् उड्डीयते अपि। युक्तिः युक्तिः भगवतः श्रीकृष्णस्य युक्तिः श्रेष्ठा।
यथा गीतायाम् उक्तं योगस्य युक्ति कर्मण्येवादि मा फलेषु इयमपि युक्ति युक्ति वर्तते। वयं जीवने कथं विचरामः, कथं जीवामः इत्यस्य बहुधा युक्तयः गीता ग्रन्थे प्रोक्ताः सन्ति भगवता श्रीकृष्णे। ताः अपि वयं यथावसरम् आलोचयामः, विचारयामः। यदा लघुसिद्धान्त भविष्यति अनन्तरं गीतायापि विचारं वयं करिष्यामः। अस्तु, अनन्तरं चलतु। युध्यते वीरः शत्रुभिः सह युध्यते। योत्स्यते नृपः शत्रुणा सह योत्स्यते। उड्डीयते आकाशे पक्षी उड्डीयते। एक एव पक्षी अस्ति। आकाशे उदडीयत उड्डीयत लङ् लकारे आकाशे पक्षी उदडीयते। उड्डयिष्यते आकाशे पक्षी उड्डयिष्यते। वा विमानम् उड्डयिष्यते भविष्यति। इसका बहुवचन उड़ेगा। भविष्यति बहुवचनापि विमानानि आकाशे उद्दिश्यन्ते उड्डयिष्यन्ते। उड्डयिष्यन्ते उड्डयिष्यन्ते किञ्चित् क्लेशकरं भवति। तत्र जिह्वाया अभ्यासः किञ्चित् धैर्येण करणीयः भवति। उड्डयिष्यन्ते। अस्तु। अदीप्यत दीपकः अदीप्यत दीपक चमका। दीपिष्यते सूर्यः पुनः दीपिष्यते। पुनः दीपिष्यते सायंकाले पुनः क्लिश्यते। मूर्खः व्यवहारेण क्लिश्यते। व्यवहार करने से मूर्ख मनुष्य क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। और ज्ञानी हाँ न क्लिश्यते। ज्ञानी व्यवहारेण न क्लिश्यते। यतो हि स बुद्धिमान वर्तते। बुद्धिमान पुरुषः सर्वदैव कार्याणि स्वबुद्ध्या एव करोति, न तु परिश्रमेण। मूर्खः परिश्रमेण करोति, अतः क्लिश्यते। कार्याणि युक्तितः एव भवन्ति, न तु परिश्रमेण। अस्तु, चले। क्लिश्यते क्लेशिष्यते। दुर्जनः सज्जनं क्लेशिष्यते। दुर्जन सज्जन को क्लेश देगा, दुख देगा। हाँ? एवं वाक्यानि भविष्यन्ति। अत्र किमपि क्लेशः स्यात् भवतां कृते अपि तर्हि वक्तव्यं। तत्र कोऽपि लज्जायाः विषयः नास्ति, वा अपमानस्यापि तिरस्कारस्यापि कोऽपि विषयः न। उड्डयति और उड्डयते में क्या मतलब, क्या अर्थ है हमारे? उड्डीयते और उड्डयते उड्डयते अत्र अन्तरं नास्ति, एकमेव तत् वैकल्पिकं किमपि। उड्डयते उच्चारयतु वा उड्डीयते उच्चारयतु समानमेव, तत्र कोऽपि दोषः नास्ति। द्विधा तथैव रूपं भवति, द्विप्रकारेण तथैव रूपं भवति। किमपि उच्चारयतु शुद्धं वा। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं वयं 45तमस्य वाक्यस्य विचारं कृतवन्तः। अकुर्वन् अकुर्म अकुरु वयम् अकुरु। अस्तु, अनन्तरं 44तमस्य पाठस्य विचारं कुर्मः। भवन्तः सावधानेन संस्कृतरचनापि कुर्वन्तु, प्रयासरताः भवन्तु। शुद्धं वा अशुद्धं वा यथा कथञ्चित् भवेत्, किन्तु वाक्यरचना नितराम् आवश्यकी। कुत्रः चित् दोषः यदि भवति चेत् तत्र निराकरणं करणीयम्। अन्यविज्ञैः, अन्ये प्राज्ञाः सन्ति, तेषां पुरतः उपस्थापनीयं। किं भो महोदय, मम वाक्यं सम्यक् अस्ति वा नास्ति, कृपया विचिन्त्य वदतु।
अहं सुष्ठु वदामि वा न वदामि, यदि सुष्ठु अस्तु चेत् तर्हि अहम् इतोपि अग्रे कथं सम्यक्तया वक्ष्यामि। एवं प्रकारेण प्राज्ञान् कथयतु। ते भवतां यदि त्रुटयः भविष्यन्ति तर्हि तासां त्रुटीनां ते निराकरणं करिष्यन्ति। अत्र कोऽपि तथैव लज्जायाः विषयः न स्थापनीयः वा किमपि संकोचः न धर्तव्यः, निस्संकोचतया प्रष्टव्यः विद्वांसः। ज्ञातम्? अस्तु, इदानीं वयं पाठे प्रचलामः। 44तमस्य पाठस्य वयं विचारं कुर्मः। अस्तु, अस्मिन् पाठे प्रथमतः नपुंसकलिङ्गे शब्दाः सन्ति। अत्र नामन् इति अण्णन्त शब्दः अस्ति। एतस्य शब्दस्य अन्ते किम् अस्ति? अण् अस्ति। किमस्ति? अण् यस्य शब्दस्य अन्ते भवति स शब्दः कथं भवति? अनन्त। अनन्त अनन्त इति उच्यते। अनन्त एकमाधिकम् अनन्त अनन्त। अवगतम्? अन् अन्ते यस्य स नामन् शब्द कथम् अस्ति? नपुंसकलिङ्गे भवति। नाम, नाम्नि, नामानि इत्थं रूपाणि भविष्यन्ति। वयम् अग्रे तस्य उच्चारणं करिष्यामः। प्रेमन्। प्रेमन् इत्यस्य अर्थः प्रेम। एक स्वाभाविक रूपेण अन्तःकरणे आह्लादः भवति। कोऽपि इष्टः आगच्छति चेत् मनः प्रमुदितं भवति। सुन्दरं भवता दर्शनं बहु सम्यक्। अहं हृषितोऽस्मि, प्रसन्नोऽस्मि। भवान् मम पार्श्वे एव तिष्ठतु। भवान् बहु समीचीनं। तव स्वभावः बहु साधु अस्ति, सरलः अस्ति। तेन अहं प्रसन्नोऽस्मि। धामन् इति व्योमन्, सामन्, हेमन्, दामन्। दामन हिंदी भाषा में क्यों? पल्लू। लोमन् इति एवं प्रकारेण अन्यासु अपि भाषासु ये शब्दाः सन्ति तेषामपि अर्थाः भवद्भिः अवगन्तव्याः, ज्ञातव्याः। इदानीं क्रियापदस्य विचारं करिष्यामि। जन इत्यस्य अर्थः सम्पद इत्यस्य, उत्पद इत्यस्य, विधि इत्यस्य, मन इत्यस्य। एतावत्पर्यन्तं क्रियापदानां विचारः। क्रियावाचक ये शब्दाः। निर्विघ्नं, निष्कारणं, यथाशक्ति, आबालवृद्धं, एतावत्पर्यन्तं विशेषणवाचकाः शब्दाः सन्ति। सामासिक शब्दाः अपि सन्ति। समासेन निर्मिता ये शब्दाः ते सामासिक शब्दाः। इदानीं वयं विशेषणवाचक शब्दान् पश्यामः। यावत् इत्यस्य अर्थः यावत् तव इच्छा वर्तते तावत् करोतु, जब तक आपकी इच्छा है तब तक करोतु। अनन्तरं गच्छतु। यावत् तव इच्छा अस्ति तावत् कार्यं करोतु, गच्छतु। तावत् माने उतना तब तक। यावत् इच्छा वर्तते तावत् खादतु। जब तक आपकी इच्छा है तब तक खाओ। अत्र कोऽपि निषेधः नास्ति। यावत् शयनम् इच्छति तावत् करोतु। यावत् अध्ययनम् इच्छति तावत् करोतु। यावत् धनम् इच्छति तावत् स्वीकरोतु। कियन्ति वाक्यानि भविष्यन्ति, बहूनि वाक्यानि भविष्यन्ति। तत्र कल्पनाशक्तिः अस्माकं वर्धनम् अपेक्षितम्। तावत् पिबतु। सम्यक् वाक्यं वदतु। यावत् भ्रमणमिच्छतु तावत् करोतु। तावत् करोतु, चिन्ता नास्ति। वदतु। यावत् भोजनं
भोजनम् इच्छतु तावत् भोजनं करोतु यावत् इच्छति तावत् करोतु चिन्ता नास्ति अनन्तरं यावत् किं यावत् पश्यति तावत् पश्यतु यावत् शक्तिः अस्ति तावत् कार्यं करोतु यावत् पठनशक्तिः अस्ति तावत् करोतु हाँ तावत् करोतु तावत् करोतु कार्यं करोतु किमपि अत्र किञ्चित् स्त्रीलिङ्गस्यापि प्रयोगः भविष्यति अत्र यथा यावत् शब्दः अस्ति किल यावत् शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु भवति पुल्लिङ्गे किं भवति यावान् स्त्रीलिङ्गे किं भवति यावती नपुंसकलिङ्गे यावत् यावत् अत्र भगवतवत् रूपाणि भविष्यन्ति अत्र नदीवत् अत्र जगतवत् यावान् यावान्तौ यावन्तः यावान् समयः मम पार्श्वे अस्ति तावान् समयः अपि तव पार्श्वे वर्तते समयः पुल्लिङ्गे यावती मम बुद्धिः अस्ति तावती तव अपि अस्ति यावत् मम ज्ञानम् अस्ति तावत् तव ज्ञानम् अपि अस्ति एवं प्रयोगः अवगतम् त्रिषु लिङ्गेषु प्रयोगः करणीयः यावती बृहती नदी गंगा वर्तते तावती अन्या विरला स्यात् जितनी बड़ी गंगा है उतनी कोई और मिलना मुश्किल हाँ यावान् हिमालयः तावान् अन्यः पर्वतः कदाचित् स्यात् यावान् जलाशयः तावान् मम कूपः एवं अवगतम् तत्र एवं अभ्यासः यदि वयं कुर्मः चेत् संस्कृतसम्भाषणे सारल्यं भविष्यति अभ्यासः नितरां भवतां कृते अपेक्षितः तदर्थं भवद्भिः समयः अपि दातव्यः तदैव एतत् सम्भवति प्रयासं वयं शनैः शनैः करिष्यामः प्रथमतः भवतां ग्रन्थस्य भवेत् तदनन्तरं वयं विचारयामः किन्तु तथापि भवद्भिः तावत्पर्यन्तं प्रयासः अनवरतं करणीयः प्रयासस्य कृते कदापि अवकाशः न दातव्यः चलतु अग्रे तावत् कियत् इति अस्य अर्थः कितना इयत् इत्यस्य इतना अनुकूलः अनुकूल प्रतिकूलः विपरीत निर्द्वन्द्वं निर्विघ्नं निर्जनं जनरहित एवं अस्तु अनन्तरं वयम् अत्र सूचनां पठिष्यामः नामन् इत्यस्य को अर्थः नाम नाम संज्ञया कृते मम नाम श्रीहरि अस्ति तव किं नाम आयुषः अस्ति पृच्छतु अन्यान् भवतः नाम किं मम नाम शिवम् अस्ति सपोलस् मम नाम शिवम् अस्ति विसर्ग तत्र न भविष्यति शिवम् अस्ति भवतः नाम मम नाम दुर्गेश अस्ति दुर्गेशः अस्ति विसर्गेण सह वक्तव्यम् हाँ अन्यान् पृच्छतु एतं पृच्छतु भवतः नाम किम् मम नाम हृदयेशः सन्ति हृदयेशः अस्तु हाँ भवान् अभिषेकं पृच्छतु भवतः नाम किं मम नाम अभिषेकः अस्ति सम्यक् अस्तु अन्यान् पृच्छतु भवान् पृच्छतु भवतः नाम किम् भवतः नाम किम् भट्टा भवत्याः मम नाम रमा भवत्याः नाम किं हाँ स्त्रीलिङ्गे अपि तत्र वयं प्रैक्टिस ही तो करनी है स्त्रीलिंग पुल्लिंग हाँ तदापि वयं कैसे करिष्यामः ब्रह्मा बन रहे समझ गए सब हाँ तत्रापि कदाचित् भवद्भिः सह नाम किम् रमा भवत्याः किं मम नाम उर्मिला एवं अस्तु एवं प्रकारेण स्त्रीलिङ्गे अपि तथैव विचारः नपुंसकलिङ्गे अपि करणीयः व्यवहारार्थं किं चलतु नामन् लोमन् नामन् तुल्यवत् भविष्यति जन मन युध के तुल्य चलेगा व्याकरणं नामन् जन अव्ययभाव समास सप्तमी नामन् शब्दस्य समग्राणि रूपाणि स्मरन्तु वदतु
नाम नाम नामानी नामनी नामानी हाँ नाम नामनी नामानी शनै नामना शनै शनै नामना नामभ्याम नामभ्याम नामभिः नामने नामभ्याम नामभ्यः नाम्नः नामभ्याम नामभ्यः नाम्नः नाम्नो नाम्नां नाम्ने नाम्नि नाम्नो नामसु हे नाम हे नामन हे नामनी हे नामनी हे नामानि। सम्यक। जन धातु हो 10 लकार। जन धातु के हम 5 लकार देखेंगे। जन्यते, जायते, जायते जायते, जायन्ते, जायसे, जायेते, जायद्वे, जाये, जायावहे, जायामहे। लोट लकार पैदा होना उत्पन्न पैदा होना हाँ। लोट लकार जायताम, जायेताम जायन्ताम जायस्व जायेथाम जायध्वम जाये जायावहे जायामहे। लंग लकार अजायत अजायेताम अजायन्त अजायथा अजायेताम अजायध्वम अजाये अजायावहे अजायामहे। विधिलिंग जाये जायेयाताम जायेरन जायेथाह जायेयाताम जायेध्वम जायेय जायेवहि जायेमहि। ऋट लकार जनिष्यते जनिष्येते जनिष्यन्ते जनिष्यसे जनिष्येते जनिष्यद्वे जनिष्ये जनिष्यावहे जनिष्यामहे। सम्यक्। एवं रूपाणि भविष्यन्ति। अवगतम्? अनन्तरम् अभ्यास। जन धातु इत्यस्य अर्थ उत्पन्न करना। अभ्यास सप्तदश पाठे ये सप्तमी विभक्तेः नियमाः प्रदत्ताः सन्ति तान् पुनः अवलोकयन्तु। सप्तमी के दिए गए नियमों का अभ्यास करें। 46वां है ना। तो फिर से आप देख लेना सप्तमी विभक्ति। चले आगे समास। अब समास की प्रस्तुति कर रहे ग्रंथकार, समास का विवरण दे रहे। समास किसको कहते हैं? दो या अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला करके एक पद बनाने को समास कहते हैं। ऐसी याद करें आप व्याख्या। समास का अर्थ क्या होता है? समसनम समास। संक्षेप को क्या कहते हैं? समास। ठीक है, आप तो पढ़े लिखे लोग ये सब। समास करने पर समास हुए शब्दों के बीच विभक्ति माने कारक का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, वो नहीं रहती है बीच में। जैसे आप देखेंगे राज्यः पुरुषः, राजन गस पुरुषः सु, इसके आगे जो सु लगता है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। फिर बन जाता है राज पुरुषः। ये कह रहे बीच वाली विभक्ति का लोप हो जाता है। चले, समस्त समास युक्त शब्द एक हो जाता है। एक बन गया ना, पहले 2 थे, राज्यः पुरुषः, अब एक हो गया। अंत में विभक्ति लग जाती, फिर बाद में इधर एक विभक्ति नई लग गई, राज पुरुषः ऐसा बन गया। आ गया समझ में? चले आगे। समास को तोड़ने को विग्रह कहते। अब ये समास तोड़ना है, ये समास है ना, इसको तोड़ दिया। राज्य पुरुषः, इसको कहते लौकिक विग्रह। और ये जो है ये कौन सा है? अलौकिक विग्रह इसको कहते। विग्रह 2 प्रकार के होते हैं। विग्रह माने तोड़ना। ये कौन सा है? लौकिक है। आ गया समझ में? तो ये बात आप थोड़ी ध्यान रखिए, धीरे धीरे आइए समझ। समास को तोड़ने को विग्रह कहते थे। यथा राज्यः पुरुषः, ये तोड़ दिया, राजा का पुरुष विग्रह है। राज पुरुषः ये बन गया पूरा इजिकल टू राजपुरुष। समस्त पद है, बीच के कारक षष्ठी का लोप हो गया है। समास कितने होते हैं? 6 समास होते हैं। समास के भेद बताए। ये बहुत अच्छा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, संस्कृत के छात्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, इसलिए याद करना चाहिए। चलिए, पहला समास कौन सा है? दूसरा समास तत्पुरुष समास। तीसरा समास, चौथा पंचम और षष्ठम द्वंद्व समास। तो इतने सब समास है, तो अब इनका हम विचार कर रहे हैं क्रमशः। अब पहला समास कौन सा है?
अव्यय भाव समास में क्या होता है, जो पद अव्यय नहीं होता है वह क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। जो पद अव्यय नहीं वो पद क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। जैसे मानो यथाशक्ति, शक्ति शब्द अव्यय है क्या, नहीं है, लेकिन जब इसका यथा के साथ समास हो जाएगा तब क्या बनेगा, यथाशक्ति। अब ये अव्यय बन चुका है, इसके अब आगे रूप नहीं चलते। यथाशक्ति अव्यय का मतलब सदृशम त्रिशलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यन्न वेति तदव्ययम्। जो नहीं बदलता किसी के, हाँ, जो किसी विभक्ति में, किसी वचनों में और किसी लिंगों में बदलता नहीं। एक शक्ति थी, हाँ, शक्ति शब्द अलग से यदि यूज किया जा रहा है तो कौन से लिंग में, स्त्रीलिंग। लेकिन जैसे ही समास बन गया अव्यय भाव, तब अब इसका कोई लिंग रहा, कोई लिंग नहीं, ऐसा ही रहेगा बस। ना उसका वचन अन्य होगा कुछ, ना विभक्ति होगी, ना लिंग होगा कुछ, हो गया अव्यय हो गया, निर्विकार हो जाएगा। अब यथाशक्ति, बस इतना ही बोलो, शक्ति के अनुसार, जैसे आपकी हाँ, यथाश्रद्धा, जैसे आपकी शक्ति है उतनी आप पैसा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितनी आपकी शक्ति उतना पढ़ सकते हो, यथाशक्ति पठतु, अवगतम। चलतु पश्यतु तत्र पाठे। अव्यय भाव समास बताया जा रहा है। ये अव्यय भाव का बड़ा लंबा चौड़ा सूत्र है, इसको शायद आप याद कर चुके होंगे। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भावाच्च प्रानुपूर्वयोः उपपद्यसादृश्य संप्रति साकल्यार्थ वचनेषु। अरे आप तो व्याकरण लोग हैं सारे, हैं? सत्य वचन। ये कमेंट्री कर रहा है। चलो, तो ये एक अव्यय भाव समास करने वाला बहुत लंबा सूत्र है, इसको आपने याद किया है, मतलब आप व्याकरण में अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन और भी प्रयास करना चाहिए। प्रयास की जब तक हमारे शरीर के अंदर प्राण है तब तक करना ही पड़ेगा। प्रयास जिस दिन आपका बंद हो गया तब फिर आप भी बंदी। इसलिए प्रयास निरंतर जारी रखें। चलिए आगे। अव्यय भाव समास की पहचान ये है कि इसमें पहला शब्द क्या होता है, अव्यय अथवा उपसर्ग होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे आप, अव्यय है कि नहीं, अथवा उपसर्ग होगा। फिर यथा एक अव्यय है, ये अव्यय। आगे चलिए, बाद का शब्द कोई संज्ञा शब्द होगा। जैसे यहाँ पर शक्ति है, ये संज्ञा शब्द है, तो बस वो समास कर दिया तो क्या हो गया, वो यथाशक्ति बन, अव्यय बन गया वो। देखेंगे अव्यय भाव समास वाले आकारांत शब्द नपुंसक लिंग में एक वचन में ही रहते हैं। नपुंसक लिंग एक वचन आ जाता है, उसके आगे सु आएगा, उसका लोप हो जाता है, पद संज्ञा बन जाती है। सु का अपने आप लोप हो जाता है। अव्ययात आप सुबह एक सूत्र है, अपने आप तो कोई नहीं होता है, लेकिन आप बोल सकते हैं अपने आप। रचनानुवाद पढ़ रहे हैं ना, तो अपने आप लोग लघु में जब जाएंगे तब बताएंगे सूत्र है। अन्य शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय भाव समास के समस्त पद और विग्रह पद में अंतर होता है। समस्त पद में और विग्रह में क्या होता है, अंतर होता है, क्योंकि किसी विशेष अर्थ में अव्यय शब्द होता है। ये जो पद कौन सा हुआ, ये है समस्त पद यथाशक्ति। अब इसका विग्रह बनाया। इसका विग्रह कैसा बनेगा, शक्तिम अनतिक्रम्य इति यथाशक्ति। शक्ति का अतिक्रमण नहीं करके आप कार्य करो। आपके पास 100 रुपए है तो आप 10 रुपए दान करो, यथाशक्ति हो गया। आपके पास 100 रुपए है और आपने 110 रुपए दे दिए, तो शक्ति के अनुसार हुआ क्या, नहीं। शक्ति के अनुसार ही किसी को सहायता करनी चाहिए। ज्यादा करने लग जाए तो अपना एक घर क्या हो जाएगा, बंटादार हो जाएगा। हाँ, तो शक्ति के अनुसार कार्य करें। जो हमारे में शक्ति है वैसा कार्य कर लेना चाहिए। किसी में पैसा देने की ताकत है, किसी में सहायता करने की ताकत है, किसी में सेवा करने, सबके अंदर अलग अलग ताकत रहती है। ये संसार बड़ा विचित्रता से बना है।
सब एक प्रकार के कार्य नहीं कर सकते। जो व्यक्ति गान कर सकता है वो बजा नहीं सकता ठीक से, जो बजाता है वो गा नहीं सकता है, जो पढ़ा सकता है वो पढ़ नहीं सकता ठीक से। अलग अलग शक्तियां हैं ना, यद्यपि बाद में सब कर पाते प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन प्रथम आरंभिक अवस्था में सब में सब प्रकार का सामर्थ्य नहीं होता। अब जो आप लोग आसन करते हो कौन कर पाएगा तुझसे? हाँ, देखते रहते हक्के के बक्के हो जाते, हाँ ऐसे भी कर लेते। तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक स्किल भगवान ने क्या दी है, अलग अलग दी, स्पेशलिस्ट दी, वो वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं ना कि जो नृत्य करने वाली स्त्री होती है उसकी कोई नकल नहीं कर सकता है। कर जाएगा तो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगी, उसका पैर इसका इधर हो गया या कुछ लगाने में गड़बड़ी हो गई, ऐसे कहावत है। किसी को याद है? नहीं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसा हाँ? नाचना नहीं आता है तो फिर कहेंगे आंगन टेढ़ा वाला। सुंदर। हाँ, चले आगे। अव्यय भाव समास के समस्त और विग्रह में क्या होता है अंतर? ये समस्त है और विग्रह क्या है? शक्तिम अनतिक्रम, ये विग्रह। क्योंकि किसी विशेष अर्थ में ही अव्यय शब्द होता है। ये किस अर्थ में? अनतिक्रम्य अर्थ में। यथा शब्द किस अर्थ में? अनतिक्रम्य, इस अर्थ में। ये अनतिक्रम्य शब्द है, माने अतिक्रमण नहीं करके। सप्तमी के अर्थ में जैसे आदि धन हरि इति आदि हरि, यहाँ आदि शब्द सप्तमी के अर्थ में। सप्तमी मतलब क्या है? उसमें, उसके बारे में। आदि हरि का मतलब क्या है? हरि के बारे में। सप्तमी का यह भी अर्थ होता है ना जी। तो आदि का अर्थ यहाँ पर आदिकरण है, सप्तमी विषय के बारे में। देखिए आगे लिखा होगा समीपार्थ में उपकृष्णस्य, कृष्णस्य समीपम इति उपकृष्ण माने कृष्ण के पास, ये अर्थ हो गया इसका। ऐसे उपकूलम, कुलस्य समीपम इति गंगायाः समीपम इति इसी प्रकार यमुनायाः समीपम इति अभावार्थ में जनानाम अभाव इति निर्जनम, विघ्नानाम अभाव इति द्वंद्वानाम अभाव इति मक्षिकानाम अभाव इति पीछे अनुअर्थ में, पीछे अर्थ में अनु है। रथस्य पश्चाद इति हरे है पश्चाद इति प्रत्येक अर्थ में प्रति है, प्रत्येक अर्थ में प्रति। गृहम ग्रहम प्रति इति प्रतिगृहम। इसी प्रकार द्वारम द्वारम प्रति इति दिनम दिनम इति प्रतिदिन। आ रहा है समझ में? तो ऐसे वाक्य बन जाएंगे। पाठम पाठम प्रति पाठम, ग्रामम ग्रामम प्रति ऐसे वाक्य बन जाएंगे। ये ध्यान रखें, बहुत सारे ढेर शब्द आप आगे बना लेंगे। अनुसारार्थ में जैसे यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य इति यथाशक्ति, इसमें दे दिया ना विग्रह, इसको आप ध्यान रखें विशेष रूप से। यथाशक्ति ये अव्यय भाव समास है। उसके बाद आगे चले यथेच्छम, बोलो इच्छाम अतिक्रम्य अनतिक्रम, इच्छा का अतिक्रमण मत करो, हाँ? आदि की इच्छा नहीं करो। यथा कामम, कामम कामम अनतिक्रम्य इति यथा कामम, बोलो सब कामम अनतिक्रम्य इति यथा कामम। अभी बहुत लोगों को बोलना नहीं आ रहा है। कामम अनतिक्रम्य इति यथा यथेच्छम इति यथेच्छम, यथेच्छम करोतु चिंता नास्ति। भोजनम यथेच्छम करोतु, पर्याप्तम भोजनम अस्ति, चिंता नास्ति, भंडारा अस्ति। हाँ एवं पर्याप्तम। साथ और सदृशार्थ में सह को स हो जाता, सचक्रम, चक्रेण सह इति सचक्रम, चक्र के साथ। तक अर्थ में आ समुद्र माने समुद्र तक, आ समुद्र पर्यंत। तद अशुद्धि क्षयात विवेक ख्याते है, आ विवेक ख्याते है,
ऐसा योग सूत्र में आया था। विवेक ख्याति तक। तक ऐसा अर्थ। आबाल वृद्धम, बुढ़ापे, जब बचपन से बुढ़ापे तक। हाँ, बच्चे बुढ़े तक, सब जगह तक पाणिनि की कीर्ति है। पाणिनि महर्षि कौन नहीं जानता संसार, हैं? सब जानते कि व्याकरण लिखा है तो किसने लिखा है? बाहर अर्थ में बहि, बहिर्वनम इति माने बाहर वन, बहिर्गाम माने समीप या और अर्थ में अनु होता है। जैसे अनुकूलम माने समीप, या और, अनुकूल माने कुल की ओर। विपरीत अर्थ में प्रति होता है, प्रतिकूलम माने विपरीत। आपने रूढ़ अर्थ में अनुकूल प्रतिकूल विशेषण होते हैं। रूढ़ अर्थ में अनुकूल और प्रतिकूल क्या होते हैं? विशेषण हो जाते। जैसा विशेष होगा वैसा उनका तीनों लिंगों में प्रयोग होगा। अनुकूलः पुरुषः, अनुकूला नारी, अनुकूलम नगरम। विशेषण होने से तीनों लिंगों में चलेगा। इस प्रकार आप अनुकूल और प्रतिकूल का भी प्रयोग करें। प्रतिकूलः दुर्जनः, प्रतिकूला नारी, प्रतिकूलम नगरम, ऐसा बोला जाएगा। इस प्रकार वो बनेंगे। आप तैयारी करते जाइए, आगे का पाठ आप स्वयं तैयार करके आ जाए। शेष चर्चा कल करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांसि जानतां देवावागम्यता पूर्वे सृज्यानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।